दुनिया में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चीन एक बार फिर बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहा है। इससे सिर्फ गोल्ड मार्केट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। कई जानकारों का मानना है कि चीन लंबे समय से धीरे धीरे अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है ताकि भविष्य में डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सके। इस बीच कमोडिटी डिस्कवरी फंड के फाउंडर और द बिग रीसेट किताब के लेखक विलियम मिडकोप ने चीन की गोल्ड खरीद को लेकर कई बड़े दावे किए। उनका कहना है कि दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है और चीन इस बदलाव की तैयारी पहले से कर रहा है। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। कमोडिटी एक्सपर्ट विलियम मिडकैप किटको न्यूज से बातचीत में कहा कि चीन लगातार बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहा है। उनका मानना है कि जब भी सोने की कीमतों में गिरावट आती है, चीन उस मौके का फायदा उठाकर ज्यादा खरीदारी करता है। ऐसा ही तरीका चीन तांबा और कच्चे तेल की खरीद में भी अपनाता है। उनका कहना है कि चीन सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की तैयारी कर रहा है। विलियम मिडकोप का दावा है कि चीन ने सिर्फ जून महीनों में ही 150 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। उनके मुताबिक इस समय चीन में सोना और चांदी की मांग पिछले साल के मुकाबले 150 से 200% तक बढ़ गई है। हालांकि यह आंकड़ा उनका अनुमान है। वहीं वर्ल्ड कॉइन काउंसिल के मुताबिक चीन के केंद्रीय बैंक ने जून में करीब 15 टन सोना खरीदा था, यानी दोनों आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर है। मिडकोप का कहना है कि चीन के पास जितना सोना आधिकारिक तौर पर दिखाया जाता है, असल में उसके पास उससे कहीं ज्यादा सोना मौजूद है। उन्होंने बताया कि साल 2015 में बीजिंग में कार्यक्रम के दौरान चीन के पूर्व केंद्रीय बैंक अधिकारी ने उनसे कहा था कि सिर्फ केंद्रीय बैंक ही नहीं बल्कि दूसरी संस्थाएं भी सोना खरीदती है। इस वजह से असली खरीदारी सरकारी आंकड़ों में पूरी तरह नहीं दिखाई देती। मिडलकोप का कहना है कि साल 2008 की आर्थिक मंदी के बाद चीन, भारत और सिल्क रोड से जुड़े कई देशों ने मिलकर 5000 टन से ज्यादा सोना जमा किया है। उनका मानना है कि इससे यह साफ होता है कि कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाने के लिए सोने पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अगर चीन इसी तरह बड़ी मात्रा में सोना खरीदता रहा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। ज्यादा मांग की वजह से कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती है। साथ ही कई जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि चीन की वास्तविक गोल्ड होल्डिंग को लेकर अलग अलग दावे और आधिकारिक आंकड़े इससे अलग तस्वीर दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।